अब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, जिसमें विल टॉक अबाउट कि उसका बिग ओ क्या होगा फॉर एवरी ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन इट। और इसको हम कंपेयर करेंगे अरे लिस्ट के बिग ओ के साथ कि अरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में कौन सा बेटर है, विच ऑपरेशन के हिसाब से जो हमें ऑपरेशन करना है हमें कौन सी लिस्ट यूज़ करनी चाहिए, वी कैन कंपेयर दैट। तो बेसिकली पहले हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक नोड है, ये मेरा दूसरा नोड है, तीसरा चौथा नोड, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में एक्चुअली क्या होता है, एक होती है सिंगली लिंक लिस्ट, एक होती है डबली लिंक लिस्ट। तो हम पहले सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली सिंगली लिस्ट में होता क्या है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड एक दूसरे नोड की तरफ पॉइंट करता है, लाइक दिस, ठीक है। एक डायरेक्शन में इसने पॉइंट किया, दूसरा नोड भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करेगा। तो हर एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट करता है। अब इसमें जो लास्ट नोड होता है वो पॉइंट करता है नल को, कि कोई वैल्यू को वो पॉइंट नहीं कर रहा है। एंड इसमें जो फर्स्ट नोड होता है दैट इज द हेड नोड, और जो हमारा लास्ट नोड होता है दैट इज द टेल। तो बेसिकली हमारा जो मेमोरी है उसमें जो लिंक लिस्ट है वो कैसे हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी है, इसमें मेरा 11 नोड है, ये 7 है, यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। सो 11 से 3 वो पॉइंट कर रहा है, 3 से 4 पॉइंट हो रहा है एंड 4 से 7 पॉइंट हो रहा है, राइट। तो इसमें हम जो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है नोड्स वो अलग अलग पोजिशंस पे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। एंड वो पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, दैट इज लिंक लिस्ट। अब अगर हम कंपेयर करें इसको अरे लिस्ट के साथ, तो अरे लिस्ट में हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए इंडेक्स होता है, राइट। जैसे मेरे पास इसमें था 11, 3, 4 एंड 7, ठीक है। तो एक अरे लिस्ट में ये ऐसे स्टोर होता है मेमोरी में, जिसमें हमारे पास इंडेक्स होते हैं 0 से एंड तक, ठीक है। अब अरे लिस्ट और अरे में क्या फ़र्क होता है, ये मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अरे लिस्ट भी ऐसी दिख रही है, अरे भी वैसी होती है, बट डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन अरे एंड अरे लिस्ट इज अरे लिस्ट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर इसका मतलब अगर मुझे साइज बढ़ाना है अरे लिस्ट का, तो मैं उसमें कुछ भी ऐड कर सकती हूँ और उसका साइज बढ़ा सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ बीच में साइड में कुछ भी, कि उसका जो है साइज जो है वो डायनेमिक हो। बट अरे में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम अरे डिक्लेयर कर दे दैट अरे, राइट, इंड अरे हमने डिक्लेयर कर दी, न्यू इंड, एंड हमने लिख दिया कि इसका साइज इज 4, मीन्स इसका साइज यहाँ तक ही होगा, 1, 2, 3 एंड 4, ये आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। हम इसका साइज चेंज नहीं कर सकती। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूजिंग अ अरे लिस्ट एंड अरे, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास हमें पता चला लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है। लिंक लिस्ट जो है उसमें सेम हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग अ न्यू नोड, ठीक है। अरे लिस्ट में भी हम बढ़ा सकते हैं बट अरे में हम नहीं कर सकते ऐसा ना। अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट के पहले बात करते हैं ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन हम देखते हैं, सबसे पहले लेट अस टेक अप लुक कि हमें सर्च करना हो, ठीक है। सर्च बाय वैल्यू, सर्च बाय वैल्यू मीन्स मैं ओके एक मैं लिंक लिस्ट यहाँ रख लेती हूँ और ये लिस्ट यहाँ रख सकती हूँ, दैट वी कैन कंपेयर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्च बाय वैल्यू। मैं यहाँ एक लिंक लिस्ट बना रही हूँ लाइक दिस, और ये क्या है हमारा टेल, दिस इज माय हेड, राइट। एंड अरे लिस्ट में सिंपली हम एक बना लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सर्च बाय वैल्यू मीन्स मुझे सर्च करना है, what do I have to search? I have to search 4. If I have to search 4, then what will happen is मेरे को 4 सर्च करना है दिस एलिमेंट, ठीक है। और इसमें पहले हम लिंक लिस्ट में बात करते हैं। सबसे पहले इफ आई हैव टू सर्च एलिमेंट, देन आई हैव टू गो टू हेड, राइट। देन आई हैव टू सी कि ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। एक यहाँ गए, दूसरा यहाँ गए, फिर मेरे को मिला कि यस दिस इज 4। सो व्हाट विल हैपन हियर कि मुझे यहाँ तक आने के लिए आई हैव टू इटरेट थ्रू पिछले वाले नोड्स को। मतलब कि हमें अगर पहला फाइंड करना है तो इजीली हम बोल सकते हैं कि ये हेड है, दैट इज दिस। सो जो हमारा बेस्ट केस होगा दैट विल बी बिग ऑफ 1, और जो हमारा वर्स्ट केस होगा व्हाट विल हैपन अगर मेरे को 7 सर्च करना है इसमें, तो आई हैव टू गो टिल 7 लास्ट तक, हैव टू से कि हाँ ये एलिमेंट, सो हम इसको n टाइम्स हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो हमें पूरा इटरेट करनी पड़ेगी लिस्ट, तो हमारा बिग ऑफ n हो जाएगी सर्च बाय वैल्यू, ओके।
तो हर एक नोड से जाना पड़ेगा, इसलिए हमारी जो वैल्यू है दैट इज बिग O ऑफ n। ठीक है, नाउ अरे लिस्ट में क्या होगा, 0 1 2 3। ठीक है, लुकअप बाय वैल्यू। ठीक है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। अगेन मेरे को वैल्यू सर्च करनी है, मुझे 4 ही सर्च करनी थी, तो मैं पहले पे जाऊंगी, आई सर्च 11, नहीं है, हमें नहीं चाहिए। 3 नहीं चाहिए। 4 यस, ये हमारी वैल्यू है। मतलब हम यहाँ भी पिछले वाले से, आई स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स और मैं एंड तक गई जहाँ तक मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा बेस्ट केस यही होगा कि पहला एलिमेंट मिल जाए, बट हमेशा पहला तो नहीं हो सकता जो हमें चाहिए। सो वर्स्ट केस भी हमारा यहाँ पे बिग O ऑफ n होगा। ठीक है, सो दोनों ही केसेस में सर्च बाय वैल्यू के लिए, फॉर अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, अगर हमें सर्च करना है बाय वैल्यू, देन इट विल बी बिग O ऑफ n। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, सर्च बाय इंडेक्स। ओके, सर्च बाय इंडेक्स। अगर हमें, अगेन मेरे पास वो ये लिंक लिस्ट है, सेम ले लेते हैं, राइट, और अरे लिस्ट भी है हमारे पास। अब इसमें हमें बताना है कि मेरे को इंडेक्स के थ्रू सर्च करना है। अब इंडेक्स वाली बात जो होती है वो सिर्फ अरे लिस्ट में होती है, राइट। तो अरे लिस्ट में अगर इंडेक्स है और मैं चाहती हूँ कि भाई व्हाट इज ऑन द सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, आई कैन डायरेक्टली से 4 बिकॉज इट इज स्टोर्ड एज अ, इट इज स्टोर्ड एज इन अ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकती हूँ। सो लुकिंग अप बाय इंडेक्स इज easier in array list and it only has a time complexity of big O of 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ लिंक लिस्ट की, लिंक लिस्ट में हम इंडेक्स यूज करते ही नहीं है, वी हैव नोड्स दैट आर पॉइंटिंग। तो इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अगर हम बोले कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, सेकंड पे क्या है, तो हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाएगा, हमें पहले जाना पड़ेगा, पहला देखना पड़ेगा दिस इज द फर्स्ट इन जीरो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, राइट। मैं डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकती हूँ बाय इंडेक्स नंबर। सो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लिंक लिस्ट में दैट इज बिग O ऑफ n। तो सेम अगर हमें कुछ भी सर्च करना है लिंक लिस्ट में, चाहे वो इंडेक्स के थ्रू हो या फिर एलिमेंट के थ्रू हो, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग O ऑफ n। बट अरे लिस्ट में एक फायदा है, इफ यू वांट टू सर्च थ्रू इंडेक्स वी कैन यूज अरे लिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, दैट इज रिमूव। लास्ट, चलो लास्ट की बात कर लेते हैं पहले। कोई भी एलिमेंट अगर लास्ट में है तो उसको हमें रिमूव करना है। लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे और अरे लिस्ट में कैसे, लास्ट एलिमेंट मतलब जो टेल है, राइट। बेसिकली अगर हमें टेल तक जाना है तो आई हैव टू इटरेट टू लास्ट। ठीक है, मेरे को हेड पे जाना है, उसके बाद मैं आगे तक जाऊंगी, मुझे पता चलेगा ये लास्ट एलिमेंट है क्योंकि नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा टेल हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए मुझे पूरा पहले जाना है, इटरेट करना है, फिर उसके बाद मेरे को जब पता चलेगा टेल क्या है, तो टेल के जो प्रीवियस है, टेल का जो प्रीवियस है दैट इज दिस एलिमेंट, इसको मैं न्यू टेल बना सकती हूँ, दिस इज माई प्रीवियस एलिमेंट, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं एक नया टेल बना सकती हूँ, दिस कैन बी टेल, और जो हमारा जो टेल था उसको मैं रिमूव कर सकती हूँ, आई कैन रिमूव दिस, राइट। आई कैन पॉइंट दिस टुवर्ड्स द टेल, रिमूव करने के बाद आई कैन पॉइंट दिस टुवर्ड्स द नल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 11 3 4, this will be null. So my new tail is this and my head was this only, right, remains the same. So basically यहाँ हुआ क्या, हम पूरे सारे नोड्स की तरफ गए, लास्ट एलिमेंट ढूंढा कि हाँ ये लास्ट एलिमेंट है, नाउ आई कैन रीअसाइन टेल प्रीवियस एलिमेंट को एंड आई कैन गेट दिस एज माई न्यू लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे भी जो ऑपरेशन हो रहे हैं दैट इज बिग O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो करेंगे बिकॉज वी आर रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट है। नाउ लेट अस से अरे लिस्ट में मेरे को रिमूव करना है, ठीक है। अरे लिस्ट में अगर रिमूव करना है तो क्या होगा, I can just easily remove the last element. I can say that we can just drop this element 0 1 2, right. You can directly remove this element using the index without saying going through the previous elements, right. तो इसलिए जो अरे लिस्ट में है, रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट इज इजी एंड हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ 1। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, दैट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है इन लिंक। ठीक है, मतलब कि हमें हेड जो है वो चेंज करना है। ठीक है,
तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो हेड का नेक्स्ट एलिमेंट है, हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको आई कैन से दैट इट इज अ हेड, राइट. आई कैन से हेड डॉट नेक्स्ट इज अ न्यू हेड, राइट. एंड I can directly remove this. Okay, I can directly remove this. I can point this to null और ये remove हो जाएगा यहाँ से, and a new array will be, sorry, the new linked list will be this. So easily हम क्या कर सकते हैं, time complexity big O of 1 है to remove the first element in the linked list. अब अगर हम array list की बात करें तो हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है. फर्स्ट एलिमेंट का मतलब जीरोथ एलिमेंट निकालना है. हाउ विल बी रिमूव दिस? उसको निकालने के लिए हमको जो आगे वाले इंडेक्स है उसकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी. मतलब इसको जीरो बनाना पड़ेगा, इसको वन, इसको टू, तो फिर ही ये एलिमेंट हम निकाल पाएंगे, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, हमें सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू करना पड़ रहा है फॉर जस्ट रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट. इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, दैट विल बी बिग ऑफ एन, राइट. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन. तो कभी भी फर्स्ट, सिर्फ हमें फर्स्ट नोड अगर रिमूव करना है तो हम लिंक लिस्ट पे यूज कर सकते हैं, इजियर. ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक एलिमेंट रिमूव करना है जो बीच का एलिमेंट है. ओके, आई वांट टू रिमूव द मिडिल एलिमेंट. रिमूव मिडिल. अभी तक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मिडिल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है. आई होप यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ वंस, एंड व्हेन यू ट्राई यू कैन गेट टू नो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है. आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर. तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल रिमूव करना है ये 4, ठीक है. तो होगा क्या, मेरे पास जो है हेड एलिमेंट, वहाँ से हम आएंगे 4 की तरफ, राइट. हम बोलेंगे कि जो हमारा फोर्थ को पॉइंट कर रहा है, 4 से पॉइंट कर रहा है 7 की तरफ नोड, अब क्या होना चाहिए, द 3 शुड पॉइंट टुवर्ड्स दिस, राइट. और जो ये वाला नोड है, दिस शुड पॉइंट टुवर्ड्स नल, राइट. दिस शुड पॉइंट टुवर्ड्स नल. तो क्या होगा, अब ये जो है ये वाला नोड, दिस हैज पॉइंटेड टुवर्ड्स नल, सॉरी दिस हैज पॉइंटेड टुवर्ड्स 7. तो ये जो है पूरा नोड ये गायब हो जाएगा, राइट. सो व्हाट विल हैपन हियर इज 11 3 7 9. दिस विल बी माय न्यू लिंक्ड लिस्ट. तो यहाँ पे फिर से मैं समझाती हूँ हुआ क्या, अगर कंफ्यूजिंग लगा हो तो. एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे, 11 वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3, 3 4 की तरफ पॉइंट कर रहा था, 4 7 की तरफ पॉइंट कर रहा था. तो हमने क्या किया, जो ये वाला नोड है दिस, इसको मैंने पॉइंट कर दिया टुवर्ड्स 7. ओके, दिस वाज पॉइंटेड टुवर्ड्स 7. तो अब ये हट जाएगा यहाँ से, राइट. और जो ये नोड है, दिस वाज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स 7, इसको मैंने हटाकर क्या किया, इसको पॉइंट कर दिया टुवर्ड्स नल. तो अब ये जो नोड है ये पूरा ये हमारा गायब हो गया, राइट. बचा क्या, ये वाली लिंक लिस्ट, राइट. 11 3 7 9. तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हुआ क्या, वी हैड टू गो टू 4 तक जाना पड़ा, ढूंढना पड़ा, राइट, कि हाँ इसको रिमूव करना है. जाकर उसको रिमूव कर दिया. तो यहाँ पे भी हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी पिक ऑफ एन, ठीक है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब अरे लिस्ट की बात करें तो, सॉरी, अरे लिस्ट में हमारे पास आएगा, अब मुझे भी अगर रिमूव करना है 4 को है, ठीक है. तो इसमें बेसिकली हमारे पास इंडेक्स है 0 1 2 3, मुझे रिमूव करना है 4 को. तो उसको रिमूव करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को ये है, इसको रिमूव करने के बाद आई हैव टू चेंज उसके बाद वाले एलिमेंट्स का इंडेक्स है, आई हैव टू चेंज दिस टू 2, राइट. अगर यहाँ पे और भी होता कुछ, राइट, अगर यहाँ पे कुछ और होते नंबर्स तो मेरे को उनका भी इंडेक्स चेंज करना पड़ता. दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 4, राइट. तो इसमें भी n हमें बिग ऑफ n जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी. तो आइदर यू यूज अरे लिस्ट या लिंक लिस्ट, अगर हमको रिमूव करना है द मिडिल एलिमेंट कुछ भी चलेगा, बिकॉज बोथ आर शोइंग द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट ऑपरेशन की हम बात करते हैं, दैट इज इंसर्टिंग समथिंग. मुझे इंसर्ट करना है मिडिल में, ठीक है. आई हैव टू इंसर्ट मिडिल में. अगेन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इंसर्ट का भी बहुत ईजी है इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द अदर वंस, ठीक है. अब मुझे इंसर्ट करना है मिडिल में, ठीक है, समथिंग. इफ आई वांट टू इंसर्ट दिस, ओके, आई इंसर्ट 6
विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल राइट नाउ, राइट? तो अब क्या करूँगी मैं, आई गो थ्रू द हेड, मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं 11 3 4, अब मुझे अगर यहाँ इंसर्ट करना है तो 3 का जो ये नोड है हमारा जो पॉइंट कर रहा है 4 की तरफ, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पॉइंट करना पड़ेगा टुवर्ड्स 6, राइट? ये जब 6 की तरफ पॉइंट होगा तो 6 का जो ये वाला नोड है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स 4 नाउ, राइट? यहाँ से हटा के इट विल पॉइंट टुवर्ड्स 4 नाउ. So what is happening, यहाँ पे 11 3 6 4 and 7, दिस विल बी आवर न्यू लिंक लिस्ट. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें पूरा इटरेट करना पड़ रहा है, राइट? तो इसलिए जो इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी बिग ऑफ n. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें टू इंसर्ट मिडिल में अगेन अरे लिस्ट में, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, अगेन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. 6 ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे 6 ऐड कर दूंगी, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, इसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, मतलब इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है उनका इंडेक्स हमें चेंज करना पड़ेगा. दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल अगेन बी बिग O ऑफ n. ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ आई वांट टू इंसर्ट फर्स्ट. ओके, आई वांट टू इंसर्ट फर्स्ट कि भाई पहला एलिमेंट है उसमें इंसर्ट करना है. दिस इज माई लिंक लिस्ट. इसका जो हेड है बस वो ही चेंज हो रहा है, हेड विल ओनली चेंज हियर, राइट? पहला ही एलिमेंट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 डाल दूँ और तो हेड विल जस्ट पॉइंट हियर, राइट? समझ आया? सो इसमें क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1, क्योंकि सिर्फ हमने हेड को चेंज किया एंड वी हैव पॉइंटेड दिस टुवर्ड्स दिस. तो हम सारे एलिमेंट्स को इटरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत इजी ऑपरेशन है बिग ऑफ 1 से, राइट? अगर हमें अरे लिस्ट में डालना है तो सॉरी अरे लिस्ट में अगर डालना है वी हैव अरे लिस्ट 0 1 2 3. अब क्या होगा, अगर फर्स्ट में डालना है तो 6 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, मतलब इंडेक्स जो है सबके चेंज हो जाएंगे. व्हाट डज इट मीन कि big O of n time complexity है because we have to iterate to all the elements in here. Okay. Next operation is insert at last. End में insert करना है. Now I hope that you will be able to understand this. Try it yourself. If it is done by you, you will feel more confident about it. So मैं फिर भी explain कर देती हूँ. हमें क्या करना है, tail change करनी है. इसका मतलब I have to go to here till 7 here, right? ये tail है, नया एलिमेंट आएगा, ठीक है, एंड में डालना है, ठीक है. Pointer is pointing here, this will point to null, right? And this tail will change from here to here. Okay, so what happened here exactly कि हमें again कितने operations लगे, n operations, right? And I have to go through n elements again, so big O of n will be time complexity. ठीक है, now I have to insert at the last in array list. Very easy to insert. क्या करना है, अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट में डायनेमिक होता है साइज, राइट? अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आई हैव टू जस्ट ऐड वन मोर इंडेक्स एट द एंड और उस पर एक एलिमेंट ऐड कर देना है. वेरी इजी टू डू, वी डोंट हैव टू आइटरेट टू ऑल द एलिमेंट्स, डायरेक्टली वी कैन से इट इज बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So I hope you were able to understand the difference between the linked list, array list, time complexities क्या होती है different operations की. And thank you for watching. If you have any questions, you can write in the comments. I'll try to reply them all. Thank you so much.